मेरे प्यारे बच्चों, मैं जीपी गौर पंडित दीनदयाल इंटरमीडिएट कॉलेज से कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान में, जैसा कि हम लोग कई दिनों से पढ़ रहे हैं इतिहास के यूरोप में समाजवाद और रूस की क्रांति। यूरोप में समाजवाद कैसे उपज हुई और कैसे आई और उसका प्रभाव रूस की क्रांतियों से कैसे पड़ा, इसको हम लोगों ने जानकारी किया है। रूस की क्रांतियों को व्यापक रूप से देखे, हम लोग जाने कि निरंकुश शासन से मुक्ति पाने के लिए लोगों ने कितनी वहां के मजदूर वर्ग, किसान वर्ग को लेनिन के नेतृत्व में बहुत आगे तक समाजवाद को ले जाकर स्वतंत्रता प्राप्त की। अब उसके स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उनको क्या क्या परिणाम मिले, उनको क्या क्या लाभ मिले, इसको हम आज की गणना में करेंगे, क्योंकि पूर्ण परिणाम नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रूस इतना बड़ा देश किस कारण से जापान जैसे छोटे राष्ट्र से पराजित होना पड़ा। निश्चित है कि वहां के लोगों के जब समुदाय में एक रोष जागृत होना स्वाभाविक भी है। ऐसे निरंकुश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए कठिन से कठिन मेहनत करके आज रूस को बचाया, और रूस को बचाया नहीं, रूस को उन्नति करने में इतना अधिक योगदान किया कि आज विश्व के महाशक्ति के रूप में उसका नाम पहले आता है। अमेरिका का नेतृत्व में, अमेरिका के विरोध में या अमेरिका के टक्कर में अगर कोई देश सामने आया तो रूस आया। यहां तक देखा गया कि पूंजीवादी गुट का नेतृत्व पहले से करने वाला अमेरिका के विरोध में समाजवादी गुट या साम्यवादी गुट का नेतृत्व करने वाला रूस अलग नेतृत्व करने वाला होगा। इन दोनों में हमेशा शीत युद्ध लगा रहता है और इतना व्यापक विकास व्यापक स्तर पर आगे निकला। आज उसके कैसे परिणाम मिले हम देखेंगे। रूस क्रांति के प्रभाव परिणाम क्या है। 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी, जैसा कि मैंने बताया कि वहां की जनता जो आक्रोश दिखाया, उस क्रांति के अभूतपूर्व घटना घटी। इस क्रांति का परिणाम क्या है, जो क्रांति हुई आगे परिणाम क्या निकला। लेनिन के नेतृत्व में जो सरकार बनी वहां कहां तक पहुंची देखिएगा। रूस में सदियों से चले आ रहे स्वेच्छाधारी एवं निरंकुश जारशाही शासन का सफाया एक सबसे अच्छा परिणाम। दूसरा परिणाम क्या निकला। रूस के क्रांति ने किसानों एवं श्रमिकों का शोषण समाप्त किया। जो निरंकुश शासन ने श्रमिकों का और किसानों का शोषण किया करता, ये समाप्त हो गया। चर्च जो पादरियों का वर्चस्व पहले से बना रहा, सदियों से चली आ रही है, चर्च का शक्ति और पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त किया गया और संपत्ति पर, उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण किया। अब चौथे नंबर पर देखेंगे, रूस में लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था के आधार पर किसानों और श्रमिकों की सरकार। पांचवें नंबर पर देखेंगे, देश में उपनिवेश जो बाहर से आकर व्यवसाय बनाते हैं, आते हो उपनिवेश, उनको अधिक स्वतंत्रता प्राप्त की ताकि वे लोग अपने कल कारखाने को आगे विकास कर सकें, आगे बढ़ा सकें। सामाजिक असमानताएं समाप्त हो गई। जो असमानताएं थी छोटे वर्ग और बड़े वर्ग का, ये समानताएं समाप्त कर दी। 7वें नंबर पर है लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी शासन। मैंने बताया साम्यवादी शासन की व्यवस्था स्थापना। 8वां है, इस क्रांति के फलस्वरूप रूस में औद्योगिक विकास में बड़ी तेजी आई। 9वां है, रूस में सोवियत संघ के रूप में विश्व के महाशक्ति के रूप में अवतरित हुआ। मैं बता दूं ये जानकारी सबको कि रूस में 85% क्षेत्रफल में अगर किसानी होती है तो कुछ औद्योगिक विकास उद्योग भी लगे रहते हैं, उनका भी विकास होता है। अब दोनों का होना आवश्यक है। देश को आगे बढ़ाने के लिए दोनों का विकास आवश्यक है। जैसा कि आपको बताया, भारत में कृषि क्षेत्र में अग्रणी है, वो भी अधिक क्षेत्रफल में खेती करता है, लेकिन अगर उपनिवेश हो जाए, विदेशों के अपने यहाँ के कलाकारों का विकास हो जाए, तो हम भी अपने देश को रूस जैसे महाशक्ति के रूप में उभर सकते हैं। आगे देखेंगे, रूस में सोवियत संघ के रूप में विश्व के महाशक्ति के रूप में अवतरित हुआ। यह सबको बताया गया है। संसाधनों का प्रयोग व्यक्तिगत हित में न होकर जो भी
सामान्य है, वो व्यक्तिगत हित का सर्वों लिखा है, सबके हितों की में प्रयोग किया जाने लगा। जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं व्यक्तिगत हित में न होकर सबके हितों की में किया जाने लगा। ये वहां की उपलब्धि हुई। ये हमारे यूरोप में समाजवाद और उसकी क्रांति का परिणाम मिला। और अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।